Good afternoon, student. In this video lecture, we will see minor, cofactor and adjoint of matrix. Minor of matrix elements. Let A is equal to matrix Aij of order m by n be a matrix of order m by n. The minor of element Aij is the determinant obtained by deleting ith row and jth column of matrix. इट इज़ डिनोटेड बाय Mij. तो देखो माइनर ऑफ मैट्रिक्स एलिमेंट क्या होता है. फॉर एग्जांपल ये आपका कोई मैट्रिक्स है ए और मैं इसके अंदर नंबर लगा देता हूँ. ये A11, A11, A12, A21, A22. तो इससे पहले आपको बताया था मैंने कि ये जो है ये देखो Aij, ये जो Ij क्या डिनोट कर रहा है, ये जो पहला जो नंबर दिख रहा है I, ये नंबर ऑफ रो डिनोट करता है और ये नंबर ऑफ कॉलम डिनोट करता है. फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे ये A22, ये जो एलिमेंट है तो पहला जो नंबर है ये नंबर ऑफ रो है, ये पहली रो है, ये दूसरी रो है तो ये सेकंड रो के अंदर. और ये दूसरा नंबर डिनोट कर रहा है ये कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम. ये कौन से कॉलम में है, ये है फर्स्ट कॉलम, ये है सेकंड कॉलम. तो सेकंड रो सेकंड कॉलम का ये एलिमेंट है, इसकी पोजीशन डिनोट करता है. तो आपको करना क्या है, कोई भी एलिमेंट फॉर एग्जांपल Aij मतलब A12 का आपको माइनर कैलकुलेट करना है. तो करना क्या पड़ेगा आपको, ये जिस रो में है आयत रो मतलब ये वाली रो, जिस रो में ये है उस रो को और जिस कॉलम में है उस कॉलम को डिलीट करना पड़ेगा. तो बाकी बचे जो नंबर है वो नंबर से जो डिटरमिनेंट बनेगा वो डिटरमिनेंट होगा माइनर ऑफ दिस एलिमेंट. तो ये A12 एलिमेंट है तो A12 एलिमेंट के माइनर को डिनोट करेंगे M12. ठीक है, और इसका माइनर क्या हो जाएगा, इसका माइनर हो जाएगा डिटरमिनेंट. और देखो यहाँ से मैंने इसको डिलीट किया तो यहाँ से क्या बचा, सिर्फ एक नंबर बचा A21. तो डिटरमिनेंट A21 इसका माइनर होगा. ठीक है, अब 3x3 मैट्रिक्स है. फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स इस तरह से है, A इज इक्वल टू मैट्रिक्स है आपके पास, मैं नंबर ले लेता हूँ यहाँ पे 3, 4, 5, -1, 2, 3, 0, 1, 6. ठीक है, अब ये नंबर का आपको माइनर कैलकुलेट करना है. ये पोजीशन का, ये पोजीशन कौन सी पोजीशन है, देखो ये सेकंड रो में है, ये फर्स्ट रो सेकंड रो में है. और कौन से कॉलम में है, फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉलम में. तो इस ये जो एलिमेंट है ये एलिमेंट के माइनर को कैसे डिनोट करेंगे, ये एलिमेंट के माइनर को आप डिनोट करेंगे इस तरह से M23 सेकंड रो में और थर्ड कॉलम में. तो ये वाला एलिमेंट है, ये जो 3 एलिमेंट दिख रहा है इसका पोजीशन है 2 3 पोजीशन. तो इसके माइनर को आप M23 से डिनोट करेंगे और इज इक्वल टू इसका माइनर क्या आएगा, इसका माइनर आएगा ये कॉलम, जिस कॉलम में ये एलिमेंट है वो कॉलम को आप डिलीट करना है. ये रो जिस रो में ये है उस रो को डिलीट करना है. बाकी बचे नंबर से जो पोजीशन पे उसी अरेंजमेंट के हिसाब से जो डिटरमिनेंट बनेगा वो उसका माइनर होगा. तो देखो यहाँ पे क्या क्या बचा, ये कॉलम और ये रो को स्किप किए तो यहाँ से बचा आपके पास 3 4 और 0 1, ये इसका माइनर होगा. ठीक है, क्लियर हो. आप किसी भी एलिमेंट का माइनर कैलकुलेट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल मुझे कैलकुलेट करना है, ये 0 का माइनर कैलकुलेट करना है. तो 0 की पोजीशन क्या है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम. तो 0 की पोजीशन है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो इसका होगा थर्ड रो फर्स्ट कॉलम M31 से इसको डिनोट करेंगे, M31 से डिनोट करेंगे. और माइनर क्या बनेगा इसका, ये नीचे वाली रो, ये जिस रो में है उस रो को आप डिलीट करेंगे. ये कॉलम जिस कॉलम में है इस कॉलम को डिलीट करेंगे तो क्या बचेगा 4 5 2 3. तो ये बचेगा 4 5 2 3. ठीक है, तो ये होता है माइनर. तो ये माइनर ऑफ एलिमेंट हो गया. अब इसके बाद कोफैक्टर ऑफ matrix elements. The cofactor of element Aij of matrix A is equal to matrix Aij is denoted by A suffix ij and defined as Aij is equal to -1 raised to power 1 I plus j into Mij. बहुत आसान है. माइनर जो आपने कैलकुलेट कर ली है उसको आपको उस माइनर को है मल्टीपल देना है. किससे मल्टीपल करना है, -1 रेज़ टू पावर I प्लस j. ये जो भी पोजीशन है उस पोजीशन का एडिशन -1 की पावर रहेगी. तो ये बन जाएगा कोफैक्टर. फॉर एग्जांपल अभी मैंने आपको एक मैट्रिक्स लिखा था, देखो कोफैक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ये कोई मैट्रिक्स है. अब मुझे कैलकुलेट करना है कोफैक्टर ऑफ 8, है ना, कोफैक्टर ऑफ 8 कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले इसका नोटेशन क्या रहेगा. तो ये 8 कौन से पोजीशन पे है, 1 2 3 थर्ड रो में है, 1 2 सेकंड कॉलम में है. तो इसको ऐसे डिनोट करेंगे
थर्ड रो सेकंड कॉलम M32, ये इसका नोटेशन रहेगा। A32 को फैक्टर को कैपिटल A से डिनोट करते हैं और माइनर को कैपिटल M से डिनोट करते हैं। तो A32 इसका पोजीशन हो गया, राइट है। अब को फैक्टर क्या आएगा, को फैक्टर आएगा -1 इसकी पोजीशन की एडिशन, इसकी पोजीशन की एडिशन मतलब 3 + 2 और मल्टीपल इसका माइनर। अब ये पोजीशन का माइनर क्या है, ये पोजीशन का माइनर है डिटर्मिनेंट, ये रो जिस रो में है और ये कॉलम जिस कॉलम में है उसको स्किप कर देना है। बाकी बचे नंबर से जो डिटरमिनेंट बना वो उसका माइनर है। तो इसका माइनर क्या होगा 1 4 और 3 6। अब क्या करो, आप इसको सॉल्व कर लो। -1 की पावर 3 + 2, 3 + 2 5 होता, -1 की पावर 5 ऑड नंबर है, तो -1 की पावर अगर ऑड नंबर है तो माइनस आंसर आता है, तो ये आंसर आ जाएगा माइनस, राइट है। और फिर ये डिटरमिनेंट को आपको सॉल्व करना आता है, डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लो। डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं, डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन माइनस नॉन डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो 6 - 12 कितना हो जाएगा -6, -6 माइनस ये हो गया +6, तो इसका को फैक्टर हो गया +6, ठीक है। तो इस तरह से आप ये इसके को फैक्टर कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद आता है को फैक्टर मैट्रिक्स। तो को फैक्टर मैट्रिक्स क्या होता है, हर एलिमेंट का आप को फैक्टर कैलकुलेट कर लो और जो को फैक्टर कैलकुलेट किए उसको मैट्रिक्स में अरेंज कर दो, तो वो जो मैट्रिक्स बनेगा उसको को फैक्टर मैट्रिक्स बोलेगी, ठीक है। तो किस तरह से को फैक्टर मैट्रिक्स, तो लेट A = Aij, मैट्रिक्स Aij बी आर 3/3 मैट्रिक्स, मतलब ये 3 रो है, इसके अंदर 3 कॉलम है, एंड Aij कैपिटल Aij इज द को फैक्टर ऑफ Aij फॉर i j = 1 2 3। देखो ये 3/3 ऑर्डर का जो है मैट्रिक्स है, तो इसके अंदर 3 रो रहेगी और 3 कॉलम्स रहेंगे, तो i j की जो वैल्यू रहेगी वो 1 2 3 रहेगी, राइट है। तो Aij जो है वो को फैक्टर है Aij का, मतलब यहाँ पे अगर आप i j की वैल्यू 1 1 रखेंगे तो A11 जो है को फैक्टर रहेगा A11 का, A12 कैपिटल A12 को फैक्टर रहेगा स्मॉल A12 का, इस तरह से रहेगी, ठीक है। तो को फैक्टर मैट्रिक्स क्या होगा, को फैक्टर मैट्रिक्स आपको सिंपली करना क्या है, जो पोजीशन का आपने को फैक्टर कैलकुलेट किए उस पोजीशन पे उसका को फैक्टर लगा दो। जैसा A11 स्मॉल A11 का को फैक्टर कैलकुलेट किए कैपिटल A11, तो उसकी जगह को फैक्टर, ठीक है। ये को फैक्टर सब अपनी पोजीशन के हिसाब से अरेंज कर दो, तो ये जो मैट्रिक्स बना इस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, को फैक्टर मैट्रिक्स, ठीक है। इसके बाद देखेंगे हम एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स कैपिटल A इज डिनोटेड बाय एडजॉइंट ऑफ A, इसको रीड जो है वो एडजॉइंट ऑफ A रीड करेंगे और इसको ADJ ऑफ A इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ A एंड डिफाइंड एज एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ को फैक्टर मैट्रिक्स। इससे पहले हमने को फैक्टर मैट्रिक्स देखे, जस्ट उसको आपको ट्रांसपोज कर देना है बस। तो को फैक्टर मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करेंगे तो वो बन जाएगा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो आसान है, अब एक एग्जांपल देके मैं आपको समझाता हूँ। फाइंड द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू मैट्रिक्स 2 - 3 4 1, इसका एडजॉइंट कैलकुलेट करना है। तो देखो एडजॉइंट मैट्रिक्स कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको को फैक्टर मैट्रिक्स कैलकुलेट करना है। को फैक्टर मैट्रिक्स कैलकुलेट करने के लिए आप को फैक्टर कैलकुलेट करेंगे, राइट है। तो मैं को फैक्टर कैलकुलेट करता हूँ। A इज इक्वल टू मैट्रिक्स है आपके पास 2 - 3 4 1, तो ये जितने एलिमेंट दिख रहे हैं सबके को फैक्टर कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये वाला जो एलिमेंट है पहला जो 2 दिख रहा है आपको 2, इसका पोजीशन है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो को फैक्टर इसका जो को फैक्टर रहेगा मैं यहाँ लिख देता हूँ, को फैक्टर ऑफ मैट्रिक्स एलिमेंट। हर एलिमेंट का को फैक्टर कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो पहला एलिमेंट इसके अंदर, पहला एलिमेंट A11 को फैक्टर, ये जो को फैक्टर ऑफ 2 है मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, ये फर्स्ट क्वेश्चन है ताकि आपको समझ में आए। को फैक्टर ऑफ 2, को फैक्टर ऑफ 2 मतलब ये 2 कौन से पोजीशन पे, 1 1 पोजीशन पे है, तो इसके को फैक्टर को आप कैसे डिनोट करेंगे, A11, ठीक है, इज इक्वल टू क्या आएगा -1 + 1, ठीक है। इसका पोजीशन जो है 1 1 है, तो -1 + 1 और आगे क्या आएगा माइनर, ये 2 का माइनर क्या होगा, तो यहाँ पे बनेगा डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट क्या रहेगा, ये 2 का माइनर, ये 2 जिसमें उस रो को आपको डिलीट करना है और ये जिस कॉलम है उस कॉलम को डिलीट कर देना है, तो क्या बचा, यहाँ से बचा 1, तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ 1, ठीक है। एक ही एलिमेंट है तो डिटर्मिनेंट ऑफ 1 मतलब 1 ही होगा, राइट है। डिटर्मिनेंट ऑफ 2 2 ही होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ 3 3 ही होगा। तो -1 + 1 कितना हो जाएगा 2, -1 / 2 2 इवन नंबर है, -1 की पावर इवन नंबर मतलब आंसर +1 रहेगा, तो इक्वल टू आंसर आ जाएगा आपके पास 1,
-1 की पावर 2 1 हो गया, और ये डिटर्मिनेंट ऑफ 1 की वैल्यू होगी 1, देयरफॉर आंसर आ गया 1 × 1 1 आंसर। ठीक है, अब कोफैक्टर ऑफ -3 कैलकुलेट करते हैं। कोफैक्टर ऑफ -3, कोफैक्टर ऑफ -3, इसकी पोजीशन क्या है? -3 की पोजीशन है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये पहली रो में है और दूसरे कॉलम में है, इसलिए इसके कोफैक्टर को 1 2 a सफिक्स 1 2 से डिनोट करेंगे। तो इसका कोफैक्टर क्या आएगा? -1 + 2 डिटर्मिनेंट, आगे माइनर। ठीक है, तो ये -3 का माइनर क्या आएगा? ये जिस रो में है उस रो को आपको डिलीट करना है, जिस कॉलम में है उस कॉलम को डिलीट करेंगे, तो ये रो और ये कॉलम डिलीट करेंगे तो 4, तो डिटर्मिनेंट ऑफ 4 बचेगा यहाँ पे। तो -1 ये 1 + 2 कितना हो गया? 3, -1 3 ऑड नंबर है, -1 की पावर 3 मतलब आंसर -1, और डिटर्मिनेंट ऑफ 4 ये आंसर आएगा। सिंगल नंबर का जो डिटर्मिनेंट होता है वही उसका आंसर होता है। तो -1 × 4 कितना आंसर आ गया? -4। ठीक है, उसके बाद ये 4 का कोफैक्टर कैलकुलेट करेंगे। कोफैक्टर ऑफ 4, कोफैक्टर ऑफ 4, ये 4 कौन से पोजीशन पे है? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 1 a to 1, तो कोफैक्टर क्या आएगा? -1 + 2 + 1, उसके बाद डिटर्मिनेंट, ये 4 कॉलम में स्किप करें और ये रो को स्किप करें, यहाँ से क्या बचा? -3, डिटर्मिनेंट ऑफ -3, -1 + 2 + 1 2 + 1 3 ऑड नंबर है, तो -1 ऑड नंबर मतलब माइनस आंसर, तो आंसर आएगा माइनस, और डिटर्मिनेंट ऑफ -3 होगा -3 इज इक्वल टू आंसर -1 × -3 कितना आंसर? 3 हो गया। ठीक है, लास्ट इसका कोफैक्टर कैलकुलेट करना है। तो कोफैक्टर ऑफ 1 कौन से पोजीशन पे है? सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो ये हो गया a 2 2 इज इक्वल टू -1 + 2 + 2 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट, ये 1 ये कॉलम और ये रो को स्किप करे, बचा 2। ठीक है, -1 × 2 + 2 4 हो गया, तो ये हो गया -1 × 4 इवन नंबर है मतलब +1 आंसर, और डिटर्मिनेंट ऑफ 2 2 आंसर, देयरफॉर आंसर 2 हो गया। ठीक है, तो देखो आप कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाएंगे, आपको कैलकुलेट क्या करना था? एडजॉइंट, तो कोफैक्टर मैट्रिक्स। ठीक है, तो 2 का कोफैक्टर हमने कैलकुलेट किए a11 की वैल्यू कितनी? 1, तो 2 के पोजीशन पे उसकी कोफैक्टर रखेंगे 1। ठीक है, 2 का कोफैक्टर 1 है, तो 2 को हटा के 1 लगाए। -3 का कोफैक्टर -4 कैलकुलेट किए, तो -3 जिस पोजीशन पे है -3 को हटा के उसका कोफैक्टर -4 लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद कोफैक्टर ऑफ 4 का कोफैक्टर हमने 3 कैलकुलेट किए, तो 4 को हटा के हम 3 लिखेंगे। उसके बाद जो है कोफैक्टर ऑफ 1, ये 1 का कोफैक्टर हमने 2 कैलकुलेट किए, तो 1 की जगह पे 2 लिखेंगे। तो ये बन गया आपका कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स मतलब ये सारे एलिमेंट के कोफैक्टर कैलकुलेट करते हैं और वो एलिमेंट को हटा के उसका कोफैक्टर लगा देते हैं, तो इसी मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? कोफैक्टर मैट्रिक्स बोलते हैं। आपको एडजॉइंट मैट्रिक्स कैलकुलेट करने के लिए बताया था, तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए होता है ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो देखो मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूँ, इसका ट्रांसपोज लेंगे, किस तरह से लेंगे? जो ट्रांसपोज में करते क्या है? रो को कॉलम कर देते। ये जो पहला रो दिख रहा है फर्स्ट रो, इसको पहला कॉलम लिखूंगा मैं, तो 1 - 4 फर्स्ट रो है, यहाँ पे 1 - 4 पहला कॉलम रहेगा। यहाँ पे सेकंड रो 3 2 दिख रहा है, सेकंड रो को सेकंड कॉलम कर देना है 3 2, ये आपका आंसर हो गया। आपको एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स कैलकुलेट करना था, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स हमने कैलकुलेट कर लिए। ठीक है, अब मैं 3x3 मैट्रिक्स का भी आपको एडजॉइंट कैलकुलेट करके बताता हूँ। तो अगला क्वेश्चन हमारा 3x3 मैट्रिक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 2 0 -1 3 1 2 -1 1 2। आपको एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स कैलकुलेट करना है। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स कैलकुलेट करना है मतलब आप क्या करेंगे? हर एलिमेंट का कोफैक्टर कैलकुलेट करेंगे। तो मैट्रिक्स A इज इक्वल टू आपके पास दिया है सोल्यूशन 2 0 -1 3 1 2 -1 1 2। अब मैं हर एलिमेंट का कोफैक्टर कैलकुलेट करता हूँ। अब मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ कि कोफैक्टर ऑफ 2, कोफैक्टर ऑफ 0, कोफैक्टर ऑफ -1। आपको पता है कि कोफैक्टर ऑफ 2 मतलब ये 1 1 पोजीशन पे है, तो इसका कोफैक्टर जो है वो A11 से डिनोट होता है। ठीक है, तो कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स एलिमेंट, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स एलिमेंट। ठीक है, तो A11, तो A11 मतलब क्या है? कोफैक्टर ऑफ 2 है।
तो A11 इज इक्वल टू कितना होगा -1 + 1 इंटू माइनर, ठीक है, ये 2 का माइनर, तो 2 का माइनर क्या होगा, ये रो गया और ये कॉलम गया, तो 1 2 1 2 1 2 1 2, ये इसका माइनर हो गया। अब -1 + 1 1 होता है, राइट है, 1 + 1 2 हो गया, इवन नंबर, तो 1 हो गया, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, ये +1 आंसर, ठीक है। और इसका डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लो, तो ये हो गया 2 - 2 कितना 0, दैट इज आंसर 0, ठीक है। 2/2 का डिटरमिनेंट आता है सभी को, डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन माइनस नॉन डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन, तो आंसर 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे लिख भी देता हूँ मैं इस तरह से, 2 - 2 इज इक्वल टू 0 आंसर। नेक्स्ट जो है ये एलिमेंट 0 का कोफैक्टर, 0 का कोफैक्टर कैसा आएगा, A12 इज इक्वल टू -1 + 2 इंटू माइनस, 0 का माइनर क्या आएगा, ये रो और ये कॉलम गया, तो क्या बचा यहाँ से 3 - 1 2 2, ठीक है, -1/3 -1 आंसर। और ये डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी 6, बीच में आएगा माइनस, -1 × 2 -2 +2 हो गया ये, ठीक है। तो 6 + 2 कितना 8, 8 × -1 कितना -8, ठीक है। नेक्स्ट जो है -1 का कोफैक्टर, -1 का कोफैक्टर A13 इज इक्वल टू -1 + 3, ठीक है। डिटरमिनेंट ये -1, ये रो ये कॉलम को स्किप किए, तो क्या बचा आपके पास 3 - 1 1 1, ठीक है, -1/4 +1 आंसर, ठीक है, 3 × 1 3 -1 × -1 -1 +1, 3 + 1 4 4 × 1 4, ठीक है। नेक्स्ट A21 मतलब ये 3 का कोफैक्टर, तो -1/2 + 1 डिटरमिनेंट ये 3, तो ये रो और ये कॉलम को स्किप किए, तो 0 - 1 और -1 और 1 2 -1/2 + 1 3 मतलब -1 आंसर, राइट है, -1 की पावर ऑड नंबर -1 आंसर। इसका आंसर कितना आएगा 2 × 0 0 -1 × -1 तो ये -1 हो गया, तो 0 + 1 1 1 मल्टीपल -1 -1, ठीक है। नेक्स्ट जो है इसका कोफैक्टर A22 मतलब ये हो जाएगा -1/2 + 2 डिटरमिनेंट 2 पोजीशन ये है, इसका कोफैक्टर ये 1 का कोफैक्टर, ये रो और ये कॉलम को स्किप किए, तो बचा यहाँ से 2 और -1, यहाँ से -1 और यहाँ से 2, तो इक्वल टू आंसर कितना हुआ -1/4 +1 हो गया, और ये 2 × 2 4 -1 × -1 +1 होता, तो ये माइनस एज इट इज रहेगा, तो 4 - 1 3 मल्टीपल 1 3, ठीक है। हर एलिमेंट का कोफैक्टर हमको कैलकुलेट करना है। अभी हम यहाँ तक आ गए, अब A23 -1/2 + 3 और इसका माइनर मल्टीपल माइनर, इसका माइनर क्या आएगा, ये कॉलम और ये रो को स्किप करे, तो 2 0 - 1 1 2 0 - 1 1, इसको कैलकुलेट कर लेते, -1/5 -1 हो जाएगा, -1/2 + 3 5 होता है। ये डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लेते हैं, तो 2 × 1 2 -1 × 0 0, देयरफॉर आंसर आ गया -2, ठीक है। 2 - 0 2 2 × -1 कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। नेक्स्ट जो है ये -1 का कोफैक्टर, A31 इज इक्वल टू -1/3 + 1 डिटरमिनेंट 3 + 1, ये इसका माइनर कैलकुलेट करना है, तो ये रो और ये कॉलम को स्किप करें, 0 - 1 1 2 0 - 1 1 2, ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -1/4 +1 होता है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते, तो ये हो गया 0 1 मल्टीपल -1 -1, तो ये +1 हो गया, आंसर +1, ठीक है। A32 तो A32 इज इक्वल टू -1/3 + 2 और इसका माइनर ये 3 2, ये रो इस कॉलम को स्किप करें, तो 2 3 -1 2 2 3 -1 2 -1/5 -1 हो गया, और इसको सॉल्व करें, तो ये होगा 4 +3 7, दैट इज आंसर -7, ठीक है। और उसके बाद ये लास्ट A33 -1/3 + 3 डिटरमिनेंट, ये कॉलम और ये रो को स्किप करें, तो 2 0 3 1 2 0 3 1 इज इक्वल टू -1/6 +1 हो गया,
और ये इसका डिटरमिनेंट 2 - 0, दैट इज आंसर 2। ठीक है, तो सारे एलिमेंट के हमने कोफैक्टर कैलकुलेट कर लिए। अब ये कोफैक्टर मैट्रिक्स बना लेते हैं। कोफैक्टर मैट्रिक्स के अंदर देखो, ये लाइन से ही कोफैक्टर है, मैंने रो वाइज कोफैक्टर कैलकुलेट किया था। तो ये फर्स्ट रो हो गई A11, A12, A13 कितने हो गई 0 - 8 4, 0 - 8 4, ये फर्स्ट रो हो गई। उसके बाद सेकंड रो 2 1 2 2 और 2 3, यानी -1 3 और -2, -1 3 और -2। ठीक है, उसके बाद ये लास्ट रो आखिर के जो नंबर दिख रहे हैं तो 1 - 7 2, 1 - 7 2। ठीक है, तो ये बन गया आपका कोफैक्टर मैट्रिक्स। आपको कैलकुलेट करना था एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू होता है ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो देखो कोफैक्टर मैट्रिक्स तो आ गया है, इसका ट्रांसपोज लेना है, तो हम इसका ट्रांसपोज कैलकुलेट करेंगे। जो उसमें फर्स्ट रो दिख रहा है इसमें फर्स्ट कॉलम बना देंगे 0 - 8 4, और उसके बाद -1 3 -2, उसके बाद 1 - 7 2। ठीक है, ये हो गया आपका एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स जो आपको कैलकुलेट करना था। तो इस तरह से जो है ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अभी इसके बाद जो क्वेश्चन है आपके बुक में एक्सरसाइज 2.2 जो दिख रही है पेज नंबर 51 पे, इसके जो एग्जाम्पल नंबर 1 2 3 और 4 दिख रहे हैं ये आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज हमारी जो है 2.2 के एग्जाम्पल नंबर 1 2 3 4 तीनों क्वेश्चन जो है आपको, चारों क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व करके देखना है, और इसमें अगर डाउट्स आते हैं तो डाउट्स मेरे से पूछना है। अगले वीडियो लेक्चर में हम जो है इन्वर्स बाय एडजॉइंट मेथड देखेंगे, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स एडजॉइंट मेथड से कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।